लड़ाई का एक मंजर देखिए आप। एक तरफ 30 तालिबानी लड़ाके, मशीन गन के 250 राउंड, राइफल से चली 180 गोलियां, 17 ग्रेनेड और एक माइन है। और इन सब के सामने सिर्फ एक अकेला फौजी है जो सिर्फ लड़ा ही नहीं, जीता भी, अपनी पोस्ट भी बचाई। महज इतनी सी कहानी बताकर अगर आपसे पूछा जाए कि वह बताइए कि वह सैनिक कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? फील्ड मार्शल मैनेक्सॉ से अगर यह सवाल पूछा जाता तो वो कहते, अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा एपिसोड। इसमें आज हम सुनाएंगे कहानी एक ऐसे गोरखा सैनिक की जो अफगानिस्तान में तालिबान से अकेला लड़ा और जीत कर भी आया, जबकि तब उसके पास उसका पसंदीदा हथियार, उसकी खोखरी उसके पास नहीं थी। साल 2010 की बात है। अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत, यहाँ रहीम कला के एक गाँव के पास नेटो फौज की 2 पोस्ट बनी हुई थी। नेटो, जैसा कि हम जानते हैं, 31 देशों का समूह है। किसी एक पर भी हमला होने पर इन सभी की सेना मिलकर साथ लड़ती हैं। साल 2001 की 11 सितंबर को ट्विन टावर पर हमले के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। इसके तहत नेटो की फौज अफगानिस्तान में घुसी ताकि तालिबान का सफाया कर सके। इस लड़ाई में ब्रिटिश फौज भी शामिल थी। साल 2010 के उस रोज ब्रिटिश फौज की राइफल रेजिमेंट रॉयल गोरखा रेजिमेंट की एक पलटन हेलमंड में 2 पोस्ट संभाल रही थी। उनकी जिम्मेदारी थी कि इस इलाके से तालिबानी आतंकियों का सफाया करना। उस दिसंबर की 17 तारीख तड़के पोस्ट से 2 प्लेटून पूर्व की ओर रवाना हुई। इलाके से जाने वाले 2 सड़कों को सिक्योर करना इनका काम था। ऑपरेशन लंबा चल सकता था, इसलिए 4 सैनिक पोस्ट पर ही रुके हुए थे। उन 4 सैनिकों में से एक का नाम था दीप प्रसाद पुन। पोस्ट पर बने कंपाउंड के बीचों बीच एक 2 मंजिला टावर था, जिसकी दूसरी मंजिल से चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। यहाँ पर एक मशीन गन लगी हुई थी ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। नजर रखने और मशीन गन को चलाने की जिम्मेदारी दीप प्रसाद पर ही थी। उस रोज दीप प्रसाद सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। सूरज सर पर ही आने वाला था कि दीप प्रसाद को मेन गेट के पास कुछ हलचल सुनाई दी। यह जज्बात उन्होंने खुद बताया। पहले मुझे लगा कि कोई गायब होगी, लेकिन जब आवाज़ शांत न हुई मेरा सब कुछ बढ़ा। मैंने गौर से देखा तो वहाँ 2 तालिबानी लड़ाके थे। वे लोग मेन गेट के पास खुदाई कर आईईडी बिछाने में लगे हुए थे। दीप प्रसाद ने जोर से चिल्लाकर पहचान बताने को कहा, लेकिन पहचान न बताकर दूसरी तरफ से भी गोलियां चलने लगी। वह समझ चुके थे कि पोस्ट पर हमला हो चुका है। इतनी देर में गाड़ियों की कुछ आवाज़ सुनाई दी। तालिबानी लड़ाकों का पूरा जत्था पोस्ट पर हमला करने के लिए आ गया था। दीप प्रसाद ने पास में रखा फोन उठाया और अपने प्लेटून कमांडर को स्थिति की सूचना दी। प्लेटून अभी दूर थे। उनके लौटने तक पोस्ट को बचाए रखने की जिम्मेदारी दीप प्रसाद पुन पर थी। साजिन पुन बताते हैं, उस वक्त मैं अकेला था, मेरे पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। तालिबान ने चेक पॉइंट को 3 तरफ से घेर लिया था। वो इतने सारे थे कि मुझे लगा मैं पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा इससे पहले वो मुझे मारे, मैं जितनी मार पाऊंगा मारूंगा। साजिन पुन आगे बताते हैं, शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन जल्द ही डर एकदम गायब हो गया। साजिन पुन के बारे में ये बात बताना जरूरी है कि वो ना सिर्फ गोरखा राइफल्स के सैनिक थे, बल्कि उनका 3 पीढ़ियों से परिवार फौज में लड़ता आया था। उनके दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्हें बर्मा में लड़ते हुए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। दीप प्रसाद पुन एक बहादुर परिवार से आते थे और यही बहादुरी उस दिन उनके काम आने वाली थी। दीप प्रसाद पुन तीनों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपनी मशीन गन को थामा और अंधाधुंध गोलियां की बरसात शुरू कर दी। बेल्ट से निकालकर एक ग्रेनेड उछाला और एक जोर का धमाका हुआ और एक दूसरी तरफ से एक ग्रेनेड की बरसात होने लगी। लेकिन साजिन पुन ऊंची और बेहतर पोजीशन में थे, लिहाजा उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। पहले मशीन गन और बाद में ग्रेनेड की मदद से उन्होंने तालिबानी लड़ाकों को कंपाउंड में घुसने से रोके रखा। हालांकि मशीन गन जल्दी खाली हो गई, गोलियां खत्म हो गई, ग्रेनेड भी खत्म हो गया। साजिन के पास अभी भी उनकी राइफल थी। उन्होंने देखा 2 लोग दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने निशान लगाकर दोनों को चित कर दिया। इतनी देर में तीसरा तालिबानी लड़ाका ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। साजिन की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने बंदूक का निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी राइफल जाम हो गई। साजिन पुन ने पास में रखा सैंडबैग उठाने की कोशिश की, लेकिन ठीक से बंधा ना होने के कारण उसमें से रेत बाहर आ गई। सारे हथियार बेकार हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में भी गोरखा के पास उसका पसंदीदा हथियार जरूर होता है, खोखरी। लेकिन उस दिन साजिन पुन के पास वो नहीं थी। आतंकी लगभग अंदर आ चुके थे। साजिन पुन ने देखा कि मशीन गन का ट्राइपॉड वहां पर है। उन्होंने उसे उठाकर हमलावर के सिर पर दे मारा और वो वहीं पर ढेर हो गया। साजिन पुन अकेले 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने आखिर तक तालिबानी लड़ाकों का सामना किया,
और किस्मती से इतनी देर में उनकी यूनिट मदद के लिए आ गई। जब उनके कमांडर आए तो उन्होंने देखा कि साजिम पुन लड़ते लड़ते चूर हो गए थे और वहां गिरे पड़े थे। कमांडर ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, मैं खुशकिस्मत था कि जिंदा बच गया। मुझे लग रहा था ये अटैक अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने वही किया जो करने के लिए मुझे ट्रेन किया गया था। लड़ने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। साजिम पुन ने न सिर्फ अपनी पोस्ट बचाई बल्कि अपने 3 साथियों को भी तालिबानी हमलों से बचाया। उनके साहस के लिए साल 2011 में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें गैलेंट्री क्रॉस से सम्मानित किया, जो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। हालांकि उनके लिए ज़्यादा सम्मान की बात ये थी कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा और गोरखा समुदाय का सम्मान बचाए रखा।